विकास यात्रा में, इस विकास यात्रा के समापन कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आज मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रभारी मंत्री जी के लिए स्वागत के लिए सब लोग उपस्थित हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। वाकई में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मामा जी, उनका सपना है कि मध्य प्रदेश में विकास की लहर चलती रहे, हर घर का विकास हो, हर परिवार का विकास हो और सभी के सारे काम हो। इसी क्रम में अब हमारे विकास यात्रा को लेकर पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय, हमारे सभी के जन जन के चहेते, हमारे टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी आए हम सभी को मार्गदर्शन करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय बोलिए सियावर रामचंद्र की। मजा नहीं आया? बोलो सियावर रामचंद्र की। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज की इस विकास यात्रा में, इस यात्रा का 5 तारीख से लगातार नेतृत्व कर रहे इस विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय राहुल लोधी जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो राहुल भैया के लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अमित मीना जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। महामंत्री अश्विनी जी, मंडल अध्यक्ष कौन कौन है भाई? सुरेंद्र भाई, जगदीप जी, संदीप जी, सोमरन कुशवाहा जी, बलदेव नगर पालिका के अध्यक्ष दीपक भैया प्रतिनिधि है, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, जिला पंचायत के सीईओ, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो मंच पर विराजमान हैं, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी माताएं बहनें भाइयों और साथियों, आमतौर पर विकास यात्रा, हितग्राही, इस तरह के शब्द तभी सामने आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। वैसे तो 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 के बाद बहुत सारी सरकारें यहां आई। अधिकतर समय आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही। और माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, आपने कभी कांग्रेस की सरकार के समय विकास यात्रा नहीं सुनी होगी। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा नहीं की होगी, क्योंकि तीर्थ यात्रा कब होती है? कब होती है तीर्थ यात्रा? जब तीर्थ पर जाते हैं। विदेश यात्रा कब होती है? जब विदेश में जाते हैं। और विकास यात्रा जब होती है जब विकास होता है, विकास करवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब विकास कराती है तो यात्रा भी विकास की भारतीय जनता पार्टी ही निकालती है। मैं राहुल जी को बहुत बधाई दूंगा। कितने करोड़ की भैया? 80 करोड़ के विकास के कार्य किए एक विधानसभा में। जोरदार ताली बजाओ भाई। अरे ये तो 8 करोड़ की भी नहीं बजाई, 80 करोड़ के हुए भाई। जोरदार बजाओ जरा। अभी ये तो 12-15 करोड़ के बने। अरे 80 करोड़ की हुई, 80 करोड़ के। ये 50 के हुए, 80 करोड़। ये दोनों जो खड़े हुए ना, ये एक भी ताली नहीं बजा। 80 करोड़ लायक ताली बजा। दोनों हाथ उठाओ, जोरदार
यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण और क्षेत्र के विकास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल चुनाव लड़ने लड़ाने की राजनीति नहीं करते। यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो उस वोट को जो आपने हमें दिया है उसको अपने ऊपर ऋण मानते हैं और उस ऋण का चुकाना ब्याज सहित करते हैं, उसको चुकाने का काम करते हैं आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए। इसीलिए तो भाई और साथियों, ये वही मध्य प्रदेश है जब यहां पर दिग्विजय सिंह का शासन था। 10 साल तक लगातार राजा महाराजा दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे थे। न सड़क, न पानी, न बिजली, न नाली, प्रदेश का बंटा ढार कर दिया था। इसीलिए दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार कहा जाता था। पूरे प्रदेश की आबोहवा को बिगाड़ दिया था। न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, न नाली थी, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी, युवाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर अंधकार छाया हुआ था। मध्य प्रदेश की जनता ने करवट ली, मिस्टर बंटा ढार को घर बिठाया। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भाइयों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदली, मध्य प्रदेश की तकदीर भी बदली। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार विकास की गंगा को आगे बढ़ाया। भाइयों और साथियों, ये वही मध्य प्रदेश जो देश का बीमारू राज्य कहलाता था, आज शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस देश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। शिवराज सिंह चौहान ने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई, खेत तक पानी पहुंचाया, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई, नालियों का जाल बिछवाया। क्या खेत, क्या खलियान, क्या मजदूर, क्या किसान, हर क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। भाइयों और साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल सड़क नहीं बनाई, केवल नाली नहीं बनाई, केवल खेत तक पानी नहीं पहुंचाया, केवल बिजली का उत्पादन नहीं किया। यदि शिवराज सिंह चौहान ने सड़क बनाई तो सड़क पर चलने वाले गरीब आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की चिंता भी शिवराज सिंह चौहान ने की। यदि किसान के खेत में पानी पहुंचाया तो यदि किसान के आंखों में आंसू है तो उसकी चिंता भी शिवराज सिंह चौहान ने की। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस बात की चिंता की, भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, कि यदि किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही, पैसे के अभाव में यदि गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही, तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गरीब भाई तुम फिक्र मत करना, हो सकता है तुम खरगापुर में रहते हो सकता है तुम टीकमगढ़ के किसी सुदूर गांव में रहते हो, तुम फिक्र मत करना। यदि पैसे के अभाव में तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसका मामा शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है, उसकी शादी की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश में बेटी की शादी कराने का काम किया। पहली बार मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यदि किसी घर में 2 बेटी पैदा हो जाए, क्या होता था गांव में, शहरों में, यदि किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो कोई बधाई नहीं देता था, घर में भी मातम छा जाता था, रिश्तेदारों में भी मातम छा जाता था। भैया ये नीचे कर लो, ये नीचे करो, नीचे करिए, ये नीचे करिए, चलिए बस खड़े रहने दीजिए, जरा ताली आली बजा, जोरदार है ना, हाँ नीचे करो जरा। माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, पहली बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने का काम किया। बेटी के पैदा होने से लेकर बेटी की पढ़ाई की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, उसके विवाह की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। संबल योजना, आज अभी राहुल भाई बता रहे थे, मैं राहुल को बहुत बधाई दूंगा। ये जो काम किया है, दूसरा क्या नाम है, राहुल, ये भी राहुल है। एक राहुल ने दूसरे राहुल की जिंदगी बना दी है। छोटा मोटा काम नहीं है ये, छोटा मोटा काम नहीं है। जिस दिन राहुल के हाथ चले गए थे उस दिन इसने अपनी जिंदगी हार दी थी, उस दिन ये निराशा में डूब गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है राहुल मोदी, जिसने एक काम किया। और सुनो भैया,
कोई छोटा मोटा पैसा नहीं लगा। 45 लाख रुपए खर्च किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बेटे का हाथ लगाने को। सरकारें तो पहले भी आई हैं, नेता तो पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, पर गरीब की चिंता किसने की? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? यदि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता को राजनीति में आना है तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? हमारा लक्ष्य, भैया मैं बोल रहा हूं, नीचे करो, नीचे करो, नीचे। मृत्यु पहले भी हो जाती थी। संबल योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने आदमी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का पूरे, यदि तकलीफ है तो उसका इंतजाम शिवराज सिंह चौहान ने किया। जन्म होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद, पढ़ाई के लिए मदद, आगे बढ़ने के लिए मदद, शादी के लिए मदद, भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए तो अंत्येष्टि तक की मदद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है। और माताओं बहनों भाइयों और साथियों, ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में यदि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी ने भी इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आज हम सब फख्र के साथ कहते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, यदि हमसे आंख से आंख मिलाकर कोई बात कर सकता है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन। आज नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आयुष्मान भारत योजना के अभियान राहुल भाई बात कर रहे थे, वो आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीब के घर में 5 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पहले कभी सुना था क्या? वो बड़े बड़े अस्पताल जिनमें गरीब कभी अंदर नहीं जा सकता था, आज ताकत के साथ जाता है, मोदी का कार्ड लेकर जाता है और बड़े से बड़े डॉक्टर से कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, आयुष्मान भारत कार्ड मेरे पास है, 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका होता है, मुफ्त होता है। आज यहां पर कोई भी मास्क नहीं पहना। कोविड के बाद स्थिति क्या था? पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। पूरी दुनिया कोविड कोरोना की मार में आ गई थी। बड़े से बड़ा देश घुटने पर आ गया था। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ताकत के साथ हिंदुस्तान की जनता की जान बचाने के लिए पहले लॉकडाउन लगाया, पर लॉकडाउन लगाकर सरकार भूल नहीं गई, मोदी जी भूल नहीं गए। मोदी जी को मालूम था लॉकडाउन लगेगा तो हमारे गरीबों के घर में दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी गरीब की थाली को खाली नहीं रहने दिया जाएगा और मुफ्त में अनाज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराया। क्यों बहनों, तुम्हें नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा है तो ताली तो बजाओ जरा यार, ताली बजाओ नरेंद्र मोदी के लिए। माताओं बहनों भाइयों और साथियों, कांग्रेस के नेता बड़ी मजाक उड़ाते थे को मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन। शिवराज भैया ने कोविड के समय कोविड की समस्या का निदान करने की जिम्मेदारी मुझे दी। दिन में कांग्रेस के नेता मोदी वैक्सीन बोलते थे और रात में मुझसे बोलते थे भैया चुपचाप लगवा दो। आज यदि किसी ने, मैं ताकत के साथ कहता हूं, इस प्रांगण में हजारों की संख्या में बहन और भाई है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, उसका श्रेय यदि किसी को जाता है, उसका धन्यवाद किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने हमें किस किस को वैक्सीन लगी बताओ जरा, बताओ किस किस को लगी भैया? सबको लगी ना? तुमको भी लगी? हाँ, मुफ्त में लगी। उसका भी धन्यवाद की पट्टी लेके आओ भाई, ताली बजाओ मोदी के लिए। देखो मैंने बोला था ना बजाएंगे। इस प्रांगण में चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे अमित नूना हो या राहुल गांधी हो, या हमारे कलेक्टर सुभाष जी हो या एसपी साहब हो, मैं ताकत के साथ कहता हूं कोई नहीं कह सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हितग्राही नहीं है। ये ध्यान रखना, मैं और तुम भी हितग्राही हो भाई। कोई नहीं है इस देश में जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हित ना मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब का भी ध्यान रखती है, अमीर का भी ध्यान रखती है, गांव का भी ध्यान रखती है, शहर का भी ध्यान रखती है, खेत का भी ध्यान रखती है, खलियान का भी ध्यान रखती है और मजदूर का ध्यान रखती है तो किसान का भी ध्यान रखती है। यह है भारतीय जनता पार्टी।
नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक ये देश एक रहे। धारा 370 वो जिसके कारण कश्मीर में अशांति थी उसको हटाने का काम किया। और भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, अभी हमारे राहुल भाई बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने गरीब का पक्का मकान बनवा दिया, उसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद है। पर मोदी जी ने केवल गरीब का पक्का मकान नहीं बनाया, अरे अयोध्या में जहां मेरे रामलला का जन्म हुआ वहां पर भी विशाल पक्का राम मंदिर बनाने का काम किया। तो 500 साल की राह के बाद हमें पीढ़ियां चली गई। ये देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो रामलला जो अयोध्या में पैदा हुए, उस रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बन रहा था। सिर्फ मुगलों के समय नहीं बना, अंग्रेजों के समय नहीं बना, परंतु 1947 के बाद तो बनना था ना। पर ये कांग्रेसियों ने बनने नहीं दिया। इस मंच पर मैं कहता हूं, यदि राम मंदिर इतने साल से नहीं बना तो वो पाप किसी ने किया तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, राजीव गांधी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, और मैडम सोनिया तो और 2 कदम आगे चली। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं हुआ, राम तो काल्पनिक है। बताओ भाइयों, क्या राम काल्पनिक है? बताओ भाइयों, बताओ बहनों, क्या राम का अस्तित्व नहीं हुआ? अरे कांग्रेसियों, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा अभिमान है, राम हमारी पहचान है, और राम ही हिंदुस्तान है। यदि राम नहीं है तो हम क्या? और मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। और राम भी देखो, राम का चरित्र क्या है? रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जिसने मर्यादा का पालन किया हो। तो राम ने भी विचार किया कि मेरा मंदिर बनेगा तो मर्यादा से बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनेगा, और शिलान्यास होगा तो रावण भक्त नहीं, राम भक्त नरेंद्र मोदी के हाथ होगा। राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी है। माताओं बहनों भाइयों और साथियों, चाहे वो सांस्कृतिक विषय हो, चाहे विकास के मामले हो, चाहे जनता के कल्याण के विषय हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, हर जगह विकास की गंगा बही है। यदि नरेंद्र मोदी ने विकास किया, यदि शिवराज सिंह चौहान ने विकास किया, यदि राहुल मोदी ने विकास किया, तो उसका केवल और केवल एक कारण है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण और विकास में विश्वास रखती है। माताओं बहनों, आज करोड़ों रुपए के काम के यहाँ पर भूमि पूजन राहुल जी ने किए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से हितग्राहियों को हित पत्र यहाँ पर बांटा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही उद्देश्य के लिए लगी है कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम इस देश को इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम गांव तक हरियाली लाना चाहते हैं। हम आपके घर तक खुशहाली लाना चाहते हैं। हर गरीब को हम मकान देना चाहते हैं। हर गरीब को हम खुशहाली देना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश के हर नागरिक का कल्याण करना चाहती है। और इसीलिए ये विकास यात्रा निकली है। विकास यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश में निकली है, और इसके माध्यम से हमने एक एक विकास के कार्य को किया है, एक एक जन को उसका हित लाभ पहुंचाने का काम किया है। माताओं बहनों भाइयों और साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद ही भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है। आप सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम और ताकत दें, हम नरेंद्र मोदी को और ताकत दें, हम शिवराज सिंह चौहान को और ताकत दें, हम राहुल मोदी को और ताकत दें। और इन सब के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपका प्यार मिलेगा तो हम आपके कल्याण के लिए तत्पर रहेंगे, पूरी ताकत के साथ कल्याण करेंगे। भाइयों साथियों, माताओं बहनों, राहुल भैया बोल रहे थे कि विश्वास भैया एक बात बताएंगे। शिवराज जी ने बेटियों को तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ दे दिया, पर एक दुनिया की सबसे बड़ी
नहीं बहनों, तुम्हारे लिए योजना शिवराज सिंह चौहान लेके आ रहे हैं। आज ही कैबिनेट की बैठक में उसमें मोहर लगी है। अब मध्य प्रदेश में ये बहनें केवल बहनें नहीं कहलाएंगी, मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहना कहलाएंगी। और अभी तक कम ताली बजाओगी, ताली अब बजाओगी कि लाडली बहना योजना के तहत हर बहन को हर महीने शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 रुपए महीना देगी। कितना देगी? 1,000 रुपए महीना। और उसमें भी जोरदार बात है, राहुल भैया, बहू को भी मिलेगा तो सास को भी मिलेगा, ननद को मिलेगा तो भौजाई को भी मिलेगा, और जेठानी को मिला तो देवरानी को भी मिलेगा। 1,000 रुपए महीना मतलब 12,000 रुपए साल। माता बहनों भाइयों और साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की महिला सशक्तिकरण की नीति है। माता बहनों भाइयों और साथियों, ये योजना के माध्यम से आपके और भाइयों तुम भी ताली बजाओ, क्योंकि हो सकता है बहनों को मिलेगा, आएगा तो तुम्हारे ही घर में। भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, भारतीय जनता पार्टी केवल आपके कल्याण की बात करती है। मध्य प्रदेश को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देश को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। बताओ भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? बताओ सहमत हो या नहीं हो? नरेंद्र मोदी को ताकत दोगे? दोगे या नहीं दोगे? दोगे? इधर वाले, ये मंच वाले आगे, शिवराज सिंह चौहान जी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे, और राहुल गांधी का क्या होगा? दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना? उठा दो ना हाथ, बनाओ कमल का फूल। ऐसे काम नहीं चलेगा, बनाओ ऐसा कमल का फूल और बोलो कि हम सब 2023 और 2024 में 2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे, राहुल गांधी को भी फिर से हम विधायक बनाएंगे। उठाओ दोनों हाथ, बनाओ कमल का फूल, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।